नमस्कार प्यारे साथियों, राम ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो राम ज्ञान धारा लिख रहा है टॉप 20 प्रश्न जो BSTC 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, हार तब हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता, लौह युग सभ्यता, ताम्रपाषाण युग सभ्यता या पुरापाषाण काल सभ्यता? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100 ऑप्शन राइट साथियों, 100% सही जवाब दोस्तों। और भी बता दूं साथियों कि इसमें हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921-22 में खुदाई की थी साथियों, खुदाई का पर्यवेक्षण किया था साथियों। और ताम्रपाषाण युग को कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। बेरठ प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की या चोल राज्य की, अर्जुन नयन राज्य की? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन राइट साथियों, मत्स्य राज्य की। जी हाँ दोस्तों, और भी बता दूं साथियों कि इसमें मत्स्य राज्य में जयपुर, भरतपुर, अलवर के क्षेत्र आते हैं साथियों। और चेदी राज्य में साथियों बुंदेलखंड का इलाका इसके अंतर्गत आता है साथियों। और गंगा और नर्मदा नदी के बीच का क्षेत्र साथियों, प्राचीन नाम चेदी जनपद था साथियों। और भी बताऊं साथियों कि चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था साथियों। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। आहार सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। हाँ दोस्तों, 100% सही जवाब आपका ब ऑप्शन राइट, चावल। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सही आंसर दे रहे हो दोस्तों। आगे का प्रश्न, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली मिट्टी, काली चूड़िया? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका द ऑप्शन राइट, काली चूड़िया। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न 3 स्टार लगा दीजिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। किस प्राचीन सभ्यता के केंद्र को ताम्रवती नाम से जाना जाता है? कालीबंगा, बेरठ, गणेश्वर, आहार? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से जवाब आपका द ऑप्शन राइट, आहार सभ्यता को। जी हाँ दोस्तों, और भी बता दूं साथियों कि कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में स्थित है साथियों, और बेरठ सभ्यता जो जयपुर में स्थित है साथियों, और गणेश्वर जो सभ्यता साथियों सीकर जिले के नीम के थाने से कुछ दूरी पर स्थित है साथियों। जी हाँ दोस्तों, और आहार बता दूं साथियों कि आहार उदयपुर जिले में स्थित है साथियों, और बनास नदी के पास स्थित है साथियों। इसकी खोज, हाँ साथियों, आहार सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। बेरठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब, द ऑप्शन राइट, मौर्यकालीन सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, और भी बता दूं साथियों कि इसमें झुंझुनू की जो मौसमी नदी है साथियों, और बता दूं साथियों, जी हाँ दोस्तों, आपका बिल्कुल सही जवाब है इसमें द ऑप्शन राइट, मौर्यकालीन सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? गाय, बैल, भैंस, घोड़ा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका द ऑप्शन राइट, घोड़ा। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? कांतली, लूणी, चंबल, बनास नदी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन राइट साथियों, कांतली नदी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका। आगे का प्रश्न साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तिलवाड़ा, बालोतरा, और कालीबंगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका द ऑप्शन राइट, कालीबंगा। जी हाँ दोस्तों, बार बताया था साथियों कि कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है साथियों। आगे का प्रश्न, और तिलवाड़ा, जी हाँ दोस्तों, तिलवाड़ा का पशु मेला साथियों बाड़मेर में लगता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गगन नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। गेलुंड, पिलीबंगा, आहाड़ या कालीबंगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से जवाब आपका द ऑप्शन राइट, कालीबंगा। जी हाँ दोस्तों, जो गगन नदी के किनारे स्थित है साथियों। गिरवा की पहाड़ी कहाँ स्थित है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, 3 स्टार लगा दीजिए, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। उदयपुर, भरतपुर, सिरोही या बांसवाड़ा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन राइट, उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका। आगे का प्रश्न, भानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? उदयपुर, भरतपुर, अलवर या बांसवाड़ा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका स ऑप्शन राइट साथियों, 100% सही आंसर अलवर। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न साथियों, राजस्थान का सबसे नवीन भौतिक प्रदेश कौन सा है?
पठारी प्रदेश, थार मरुस्थल, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका ब ऑप्शन राइट, थार मरुस्थल। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न साथियों, कुलदरा गांव कहाँ स्थित है? बीकानेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका द ऑप्शन राइट साथियों, जैसलमेर में स्थित है साथियों। बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है साथियों। आगे का प्रश्न साथियों 15वां, नूतन महाकल्प किसे कहा जाता है? थार मरुस्थल, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, अरावली, पर्वतीय प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन राइट साथियों, थार मरुस्थल। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न साथियों। आगे का प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ कहलाती हैं? मंगरा की पहाड़ियाँ, भाकर की पहाड़ियाँ, मेवल की पहाड़ियाँ, गिरवा की पहाड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ साथियों, 100% सही जवाब आपका द ऑप्शन राइट साथियों, गिरवा की पहाड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका। आगे का प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न साथियों, पाल खेत की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बहुत ही बार पूछा, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। पाल खेत की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सीकर, अलवर, झुंझुनू, उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका स ऑप्शन राइट, झुंझुनू। जी हाँ दोस्तों, ये शेखावटी क्षेत्र में आता है साथियों, झुंझुनू, सीकर। जी हाँ दोस्तों, चूरू। जी हाँ दोस्तों, और चूरू जो साथियों आगे, तोरावट की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सीकर, अलवर, झुंझुनू, उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका 18वें में सीकर, अलवर, झुंझुनू, उदयपुर में से आपका सही जवाब है ऑप्शन राइट साथियों, सीकर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका साथियों। कच्छ का रण कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका द ऑप्शन राइट साथियों, गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न साथियों, थार मरुस्थल की प्रमुख नदी है? कांतली नदी, लूणी नदी, बाणगंगा नदी या बनास नदी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका ब ऑप्शन राइट साथियों, लूणी नदी। जी हाँ दोस्तों, जी साथियों, और भी बताओ साथियों कि कांतली नदी जो झुंझुनू की मौसमी नदी कहलाती है साथियों, और लूणी नदी साथियों, लूणी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नागा पहाड़ी से होता है साथियों, और चंबल नदी जो यमुना नदी की सहायक नदी है साथियों, और बनास नदी का उद्गम स्थल साथियों बता दूं कि राजस्थान राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर खमनोर की पहाड़ियों से उत्पन्न होती हुई राजस्थान में बहती है साथियों। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है साथियों। आज की क्लास आज की क्लास पसंद आई हो तो राम ज्ञान धारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए साथियों। और साथियों, इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे राम ज्ञान धारत चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए साथियों, और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए और सारी पीडीएफ को नोट कीजिएगा साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।